ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हाँ, वही चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की किताब से। शर्माओ मत, आखिर हम सब एक ही चीज से बने हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? यह सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है, यह आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर हिस्से को हेल्थी रखने के बारे में है। चाहे आप लड़के हों, लड़की हों या कुछ और हों, इसे अपने शरीर की सबसे प्राइवेट मशीनरी के लिए मेंटेनेंस चेक की तरह समझो। चलो इसे समझते हैं। लड़कों के लिए टेस्टिस, स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन, वस डेफरेंस, छोटी सी डिलीवरी ट्यूब। लड़कों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ शारीरिक बदलाव ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी शामिल हैं। प्यूबर्टी के दौरान बॉयज में वॉइस चेंज, हेयर ग्रोथ और मसल डेवलपमेंट जैसे बदलाव आते हैं। साथ ही हाइजीन और रेगुलर चेकअप्स भी बहुत जरूरी हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम समय पर पकड़ी जा सके। हेल्थी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स या डॉक्टर्स के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। पीनिस, लड़कियों के लिए ओवरीज। हर महीने एग रिलीज होता है। फलोपियन ट्यूब एग को पकड़ती है। अगर स्पर्म वहां है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर नहीं तो अगले महीने की बारी। यूट्रस, फर्टिलाइज्ड एग के लिए 5 स्टार होटल। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ पार्ट्स और प्लम्बिंग नहीं है। प्यूबर्टी, पीरियड्स, पिंपल्स, हार्मोन्स बेकाबू हो रहे हैं। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वॉइस क्रैक्स, हेयर ग्रोथ, मूड स्विंग्स, सब नॉर्मल है। रेगुलर चेकअप्स। अब चलो सीरियस बात करते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो रिस्क्स क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, कैंसर्स, सेफ सेक्स, प्रोटेक्शन का उपयोग करना। डॉक्टर से खुलकर बात करें, शर्माने की जरूरत नहीं है। कॉन्डम्स, पिल्स, आईयूडीज, सुपर हीरो शील्ड्स, वे एसटीआई से बचाने में भी मदद करते हैं। इनफर्टिलिटी, कभी कभी शरीर को मदद की जरूरत होती है। IVF, साइंस पावर्ड मैच मेकिंग। सोशल एस्पेक्ट्स, मिथ्स, टैबूज, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, चॉइसेस का सम्मान करें और इक्वालिटी को बढ़ावा दें। अवेयरनेस ही सब कुछ है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर सकते हैं तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। इसे अपनाओ। आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ बायोलॉजी से ज्यादा है। यह इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, कभी कभी कंफ्यूजन से भरी दुनिया को नेविगेट करने के बारे में है। चलो कुछ मॉडर्न चैलेंजेस और आप उनको कॉन्फिडेंस से कैसे फेस कर सकते हो, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। आपके बॉडी में चेंजेस, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया आपको एंग्शियस या अनश्योर फील करा सकते हैं। याद रखो, क्वेश्चंस होना या ओवरवेल्म्ड फील करना टोटली नॉर्मल है। इसे अपने अंदर मत रखो। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर आपको ट्रस्ट है। पेरेंट, स्कूल काउंसलर, फ्रेंड, आप अकेले नहीं हो। अब चलो कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। सुना है कि आप पहली बार में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। यह सच नहीं है। या कि सिर्फ कुछ लोगों को STIs के बारे में चिंता करने की जरूरत है। यह भी एक मिथ है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो सेक्सुअली एक्टिव है उसे यह जानने की जरूरत है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, चाहे वह कोई भी हो या वह जिससे भी प्यार करता हो। टीन्स के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अपने बॉडी और अपने ऑप्शंस के बारे में जानो। रिलायबल वेबसाइट्स, स्कूल प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सवाल पूछने से डरो मत। कोई भी सवाल बहुत एम्बैरेसिंग नहीं होता। रेगुलर चेकअप्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ, जैसे अपने दांत ब्रश करना या क्लास जाना। पेरेंट्स के लिए आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। एक सेफ स्पेस बनाओ। हाँ, ऑकवर्ड चीजों के बारे में भी बिना जजमेंट के सुनो। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दो, उनके चॉइसेस को सपोर्ट करो। ओपन कॉन्वर्सेशंस अभी से लाइफ के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं। सच तो यह है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। छोटे कदम उठाना, फैक्ट्स जानना, सेफ हैबिट्स प्रैक्टिस करना, चेकअप्स स्केड्यूल करना एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। चलो चुप्पी तोड़ते रहें, नॉलेज को एम्ब्रेस करते रहें और हर कदम पर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। चलो 1 मिनट के लिए रिकैप करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडीज को समझना, चेंजेस को पहचानना और ये जानना कि वे कैसे काम करती हैं, यही पहला स्टेप है। प्यूबर्टी, हार्मोन्स और इमोशनल चेंजेस सबका सामना करना नॉर्मल है। सेफ प्रैक्टिसेस जैसे कॉन्ट्रासेप्शन और रेगुलर चेकअप्स हमें और दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। ओपन कॉन्वर्सेशन, चाहे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से, बहुत जरूरी है। कोई भी सवाल छोटा या एम्बैरेसिंग नहीं होता। क्यूरियस रहो और नॉलेज को एम्ब्रेस करो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर स्टेप मायने रखता है। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई कॉन्फिडेंट, इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड महसूस करे।
You've got this, और आप अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम खत्म कर रहे हैं, आओ थोड़ी देर रुकें और गहराई से सोचें। कभी कभी सही सवाल डिस्कवरी अंडरस्टैंडिंग चेंज की जर्नी शुरू कर सकता है। यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में खुद से पूछने के लिए 7 बड़े सवाल दिए गए हैं, ऐसे सवाल जो मैटर करते हैं और जिनका जवाब सिर्फ आप ही अपने लिए दे सकते हैं। क्वेश्चन 1, क्या मैं सचमुच समझता हूं कि मेरा शरीर कैसे काम करता है और बड़े होने पर कौन से बदलाव नॉर्मल है? क्वेश्चन 2, अगर मुझे अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कंसर्न्स या डाउट्स हैं, तो क्या मुझे पता है कि मैं किससे सुरक्षित रूप से बात कर सकता हूं? क्वेश्चन 3, क्या मुझे कॉन्ट्रासेप्शन के सभी अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में पता है और क्या मुझे पता है कि उनमें से कौन से मेरे लिए सही हैं? क्वेश्चन 4, मैं खुद को और दूसरों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कैसे बचा सकता हूं? क्वेश्चन 5, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज तय करने और ओपनली कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं? क्वेश्चन 6, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कौन से मिथ्स या मिसकंसेप्शन सुने हैं और क्या मैं फैक्ट्स ढूंढने के लिए तैयार हूं? क्वेश्चन 7, क्या मैं अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख रहा हूं और जब चीजें ओवरवेलमिंग लगती हैं तो मदद मांग रहा हूं? इन सवालों के सिंपल जवाब नहीं है, लेकिन ये शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। एक पल लें, रिफ्लेक्ट करें और याद रखें, आपकी जर्नी यूनिक है। सीखते रहना, पूछते रहना और ग्रो करते रहना ठीक है। क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और सबसे ऊपर अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें।